नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 20 जनवरी और कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। ऐसी स्थिति में सारे यूट्यूबर्स, मीडिया कवरेज के लिए मीडिया वाले, सभी लोग जो है वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। सबका अपना अपना काम है। कुछ लोग राम भक्त हैं, कुछ लोग जो है अपने यूट्यूब पे या हम कहें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो वीडियो अपलोड करने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है। इसी तरह टीवी चैनल्स भी पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो अयोध्या में नहीं है, दिल्ली में बैठे बैठे जो है वो आंसू बहा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कल जब शाम को मैं बैठे बैठे अशोक श्रीवास्तव को सुन रहा था, उनका एक वीडियो अचानक से सामने आ गया और बड़ा प्यारा उन्होंने एक थंबनेल दे रखा था, भक्त मीडिया और कम भक्त मीडिया। बड़ा जबरदस्त आर्टिकल था उनका। ये भक्त मीडिया भी उनको ही कहा और कम भक्त मीडिया भी उनको ही कहा, जो सारे के सारे जो है वो अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। अब ये ठीक वैसे ही हो गया ना, जैसे आप देख रहे होंगे कि एक गोदी मीडिया को प्रचारित किया जा रहा था। और गोदी मीडिया, कौन किसकी गोदी में बैठा हुआ था ये सबको पता था। 2014 से पहले क्या सिचुएशन थी और 2014 के बाद में क्या जो है वो स्थिति बदली है मीडिया की। अब दोनों चीजें अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो राम मंदिर के ऊपर जो है वो अपना रोना अलाप रहे हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, ये वामपंथी मीडिया वाले। और इनके हिसाब से जो है वो राम मंदिर के बजाय जो है वो वहां पे अस्पताल खुलना चाहिए था, वहां पे स्कूल खुलने चाहिए थे। सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन इन लोगों से अगर किसी और धर्म के बारे में या और कुछ पूछा जाए तो ये जो है वो नहीं बोलेंगे। अभी आप देखो, इसमें भी मैं एक जो बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, एनडीटीवी और जब रवीश कुमार जब थे और अभी जो स्थितियां जो बदली है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने देखा होगा अभी जितने भी जो मीडिया चैनल्स है, चाहे वो आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे TV9 भारतवर्ष हो, News 18 हो, तो उनके जो शो के जो थंबनेल्स है, टाइटल्स है, वो जैसे अखंड जो है वो कवरेज लिखा हुआ मिलेगा आपको कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसके अखंड कवरेज। और इस पे भी ये जो रवीश कुमार जैसे जो पत्रकार जो बने हुए हैं, ये रोना रोते रहते हैं। वैसे मैं आपको रवीश कुमार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इंसान अपने, जिसको कहें कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना स्क्रीन पे जब तक लिखा हुआ नहीं चलेगा, ये बंदा बोल भी नहीं सकता। ये इतना बड़ा पत्रकार मानता है अपने आप को। और फिर लोग जो है वो इसके फॉलोवर्स है। आग लगाने के अलावा कोई बात करता नहीं है। ठीक है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब पूरा देश राममय हो रखा है, सबकी धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है अयोध्या, और उस स्थिति में भी ऐसे बंदे जब रोना रोते हैं तो फिर कुछ हद तक जो है वो उन लोगों को अच्छा भी लगता है। क्यों? क्योंकि अब उनके कोई सुनने वाला है नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं, उनके तो व्यूवर्स ही बहुत हैं। तो कुछ लोग जो है वो वैसे भी देखते हैं, इनके एंजॉय भी करते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं जब ये रोना रोते रहते हैं। तो उस स्थिति में, लेकिन रवीश कुमार की मैंने इसलिए बात की थी यहाँ पे कि रवीश कुमार जब एनडीटीवी में हुआ करते थे तो जेएनयू में कन्हैया लाल, आपको पता होगा, जब एक आतंकवादी को फांसी देनी थी और इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, वो आपने सुना होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला। जब तब ये लोग जो है वो वहां पे अखंड कवरेज तब कर रहे थे। लेकिन आज जब अच्छा कुछ हो रहा है, राम मंदिर जैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो है ये लोग इससे दूरी बनाए हुए हैं। और ये दूरी भी जो है वो इनकी सही है, क्योंकि मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये किसी भी जो है वो न्यूज़ नेटवर्क के साथ ये काम नहीं कर रहे हैं। अपने जो है वो यूट्यूबर्स वो बन गए हैं ये। तो ऐसी स्थिति में इनको फंड कहाँ से होगा? तो फिर ऐसी, अगर ये मोदी विरोध में या ऐसा कुछ चलाते हैं तो फिर इनकी जो है वो फंडिंग अच्छे से हो जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, और जब किसान आंदोलन, कथित किसान आंदोलन जब चला था, तब भी रवीश कुमार को आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त रवीश कुमार वहां जा जाकर रिपोर्टिंग करते थे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों की सोच और इन लोगों की मानसिकता क्या है। तो वो अशोक श्रीवास्तव की वो चीज कल जो मैंने सुनी थी, वो बड़ी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भक्त मीडिया और कम भक्त मीडिया। भक्त मीडिया हमने बात की, और कम भक्त मीडिया, अब कम भक्त मीडिया की भी हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं, तो जैसे टीआरपी का गेम जो मानते हो आप,
टीआरपी जो है वो बढ़ानी होती है, और टीआरपी के लिए हमें ये देखना होता है कि कौन सी न्यूज़ जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो इस वक्त अगर हम भारत की आबादी की बात करें, तो वैसे इस पूरे समारोह पे जो है पूरे विश्व की नज़र है, लेकिन अकेले भारत में 100 करोड़ हिंदुओं के आसपास जो है वो जनसंख्या है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू, अभी आप देखिएगा जो भी बैठा कोई भी सुन रहा होगा तो वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो है वो कार्यक्रम की कवरेज ही देख रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में टीआरपी बढ़ाना, तो टीआरपी के लिए भी जो है कुछ मीडिया का वहाँ जमावड़ा है। तो ये जो है वो स्थिति बनी हुई है इस वक्त मीडिया की। तो मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है, अलग से वहाँ पे सुविधा दी गई है मीडिया के लिए, यूट्यूबर्स अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मनीष कश्यप के भी जो है वो भी वहाँ पे है, जब से जेल से बाहर आया तो अभी अयोध्या के वहाँ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी, हालांकि उनको तो मैं सुनता ही हूँ, वो तो बात भी बहुत जो है वो बहुत अच्छी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग जो है वो वहीं पहुँचे हुए हैं। कल फाइनल डे है, तो ऐसी स्थिति में और अब देखिएगा कि भक्त मीडिया और कम भक्त मीडिया, अब कम भक्त मीडिया जो है वो क्या रंग दिखाएगा, ये बड़ी देखने वाली बातें हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें होती है, एक अच्छी चीज़ और एक उसमें जो है उसका दूसरा पहलू होता है, वो होता है कि उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। और ये लोग जो है वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं। अभी मैं किसी एक मंदिर के जो ट्रस्टी थे उनको सुन रहा था कि उनकी देखरेख में जो है वो 5 अस्पताल चल रहे हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि हम उस देश में रहते हैं और मीडिया के कुछ लोग जो होते हैं वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित चाइनीज़ मीडिया जिसको हम कहते हैं, उन लोगों की हालत देखिए, और उन लोगों की हालत क्या बनी हुई है। आप देखिएगा कि जब ये हॉस्पिटल की बात करते हैं, जब ये एजुकेशन और स्कूल की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब एक मंदिर जो है वहाँ का सारा पैसा जो है वो एक अस्पताल के लिए जा रहा है, लेकिन आज भी जो है वो बाकी दूसरे धर्मों से हम देखें, जैसे हज पे सब्सिडी दी जाती है, वो सरकारी पैसा दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा मदरसों में जो है वो सैलरी दी जाती है, और अरविंद केजरीवाल का तो वो स्टेटमेंट आपको याद ही आ गया होगा। तो ये स्थिति जो है वो बनी हुई है, लेकिन फिर भी इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही धर्म से प्रॉब्लम है, और वो धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कमबख्त जो मीडिया है उसकी प्रॉब्लम धार्मिक नहीं है। ये खुद भी जो है वो राम के बहुत बड़े भक्त होंगे, और चुपके जो है वो सुबह शाम अगरबत्ती भी लगाते होंगे, पूजा भी करते होंगे कि हमारा काम जो है वो अच्छा चले, उनके व्यूवर्स बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस देश में दो स्थिति बनी हुई है। एक जो है हिंदू विरोधी, जितने भी जो कम्युनिटीज है जो इसके अगेंस्ट है, दूसरा मोदी विरोधी। तो उनको जो है उनके कानों को ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। होगा क्या, ये बाद की बातें हैं। जैसे चुनाव आने वाले हैं 2024 में, तो जब ये मीडिया वाले जब बात करते हैं कि देखो जी मोदी ये हारने वाले हैं, राहुल गांधी अब ये कर देंगे, कांग्रेस ने बड़ा पत्ता खेल दिया, ये दांव खेल दिया, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 2 कौड़ी के पत्रकार अभी 1 साल से आप देखिए, इनके किसी भी वीडियो की फुटेज उठा के देखिए, एक भी जो बात है उनकी सत्यता नजर नहीं आती है। जो भी ये प्रेडिक्शन करते हैं होता उसके उलट है, और यही स्थिति इनकी बनी हुई है। लेकिन क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इनको पता है कि कुछ लोग भारत में ऐसे हैं कि जो है उनको मोदी विरोध में, हिंदू विरोध में जो है वो उनको सुनना अच्छा लगता है, तो वो लोग इन चीज़ों को सुनते हैं, शेयर भी करते हैं। दूसरा, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज भी है जिनको जो है वो हिंदी भाषा समझ में आती है, जैसे पाकिस्तान हुआ। तो जब तक ये भारत विरोध में या मोदी विरोध में बातें नहीं करेंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के लोग जो है वो इनको सुनेंगे नहीं। तो ये स्थिति जो है वो अभी इस मीडिया की, कमबख्त मीडिया की बनी हुई है, और ये कमबख्त मीडिया चलता रहेगा। व्यूवर्स तो जो है वो आते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी बेइज्जती खुद ही कराते हैं। इनको ठीक है, सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, कई बार जो है वो लोग मनोरंजन के लिए भी इनको सुनते हैं, मजे लेने के लिए भी। तो ये स्थिति, जैसे मैंने एक वीडियो में तो मैंने बना ही दिया था कि अजीत अंजुम जो है वो अलवर के तिजारा में जाते हैं, प्याज का एक मुद्दा उठाते हैं किसानों का, लेकिन उलट पड़ जाता है, उनके गले पड़ जाती है वो बात। तो ऐसे जो है वो इनकी बेइज्जती भी होती है, और ये अखंड बेइज्जती जो है वो ये करवाते रहेंगे। जब तक ये है ये तब तक करवाते रहेंगे, और इनका होना भी जरूरी है। जब ये नहीं होंगे तो फिर आपको ऐसे मीडिया वालों का पता नहीं चलेगा जो वास्तविकता में जो है वो मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे बहुत हैं इस देश में। मुद्दे 1947 से अगर हम बात करें तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी को भी 10 साल हुए हैं, काम चल रहा है, डिसीजंस भी गलत होते हैं। कोई भी जो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी विशेष, जब भी वो कोई काम करता है तो काम करते हैं तो कुछ जो डिसीजंस होते हैं उसके सही भी जाते हैं, कुछ डिसीजन जो है वो गलत भी जाते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना छोड़ दे, और यही जो है वो इस फिलहाल जो है वो चलता आ रहा है। अब आप देखिएगा 370 में भी इन लोगों ने जो है वो रोना रोया था, लेकिन वो 370 जो था वो भारत के हित में था या अहित में था, ये अपने-अपने विवेक की बात है। लेकिन उन्होंने एजेंडा चलाना था, क्योंकि उन्होंने उस कम्युनिटी को सब्सक्राइबर बनाने थे, उसके व्यूज़ जो है वो बढ़ाने थे। इसलिए अशोक श्रीवास्तव को मैं कल सुना, बड़ा अच्छा लगा उनका, बहुत प्यारा, वो अयोध्या खुद भी पहुँचे हुए हैं, डीडी न्यूज़ पे वो देखते हैं। लेकिन जो उनका बात करने का जो तरीका था, और कल तो उन्होंने जो मीडिया की जो पोल खोली, वो ज़बरदस्त थी। तो आप लोग भी जो है वो अभी इसी से जुड़े हुए होंगे। मैं आपसे गुज़ारिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना होता है, मैं किसी के जैसे दूसरे आप यूट्यूबर्स वगैरह की बात करोगे तो आप देखोगे कि वो लोग दूसरे यूट्यूबर्स की बात नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि अशोक श्रीवास्तव का वो वीडियो, भक्त मीडिया और कम भक्त मीडिया, जिसका थंबनेल लगा हुआ है कल की तारीख का 19 तारीख का, वो एक बार वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो जो है वो आपकी आँखें ज़रूर खोलेगा कि इस देश में जो है वो मीडिया बँटा हुआ कैसे है। कुछ मीडिया की जो है, जैसे हमने बात की कि भगवान श्री राम की अयोध्या जाके कवरेज करना उनकी मजबूरी बन गया है, टीआरपी का खेल है। कुछ जो है वो वाक़ई में जो है वो राम भक्त हैं। कुछ लोग जो है वो राम भक्त नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ़ है, तो वो अपने आप का तो रोना कैसे रोएँ? तो वो जो है वो दिल्ली में बैठे-बैठे अपना रोना रो रहे हैं, और कल तक सारा गेम जो है वो सबका हो ही जाना है। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप भी जो है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ तक चीज़ें सही है, कहाँ तक गलत है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।